तो द सीक्रेट क्वीन मेकर्स के स्टार्ट में दिखाया जाता है एक चाइनीज़ टूरिस्ट ग्रुप को, जिसको एक बहुत प्रिटी गाइड लीड कर रही है। वहीं हम देखते हैं एक लड़की भागी भागी हुई आ रही है और ये है आहान गोंगजू। असलियत में यही इस ग्रुप की टूरिस्ट गाइड है, पर जैसे कि इसका अपीयरेंस काफ़ी ऑर्डिनरी है, इसका ड्राइवर इसको लेना ही भूल जाता है। जब वो फाइनली भागी भागी इस ग्रुप के पास पहुंचती है, वो देखती है कि इस ग्रुप को कोई और ही गाइड कर रहा है। वो काफ़ी दुखी हो जाती है। तभी ये जो लड़की गाइड कर रही है वो उसका नाम पुकार कर उसके पास जाने लगती है। तो ये है वांग बिटान। इसने और आहान गोंगजू ने ट्रैवल एजेंसी साथ में ही ज्वाइन की थी, पर वो इससे काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि वो काफ़ी प्रिटी है और उसके काम भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। वो आहान गोंगजू के पास आकर बोलती है, मैंने ये तो बहुत देखा है कि ट्रैवलर्स को हम पीछे छोड़ देते हैं, पर पहली बार मैंने देखा है कि किसी टूरिस्ट गाइड को ही पीछे छोड़ दिया। और वो आहान गोंगजू का बहुत मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुमने ये स्वेटर कहाँ से ली, तुमने ये कपड़े कहाँ से लिए, आखिर तुम अपने कपड़े खरीदती कहाँ से हो। आहान गोंगजू काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो बोलती है, मुझे रेस्ट रूम जाना है। जाते वक्त वो अपनी रिफ्लेक्शन मॉल के एक वॉल पर देखती है और दूसरी सुंदर लड़कियों को देखती है जो मॉल में घूम रही हैं, और खुद ही से सोचती है कि सबको छोड़ के सिर्फ मैं ही सुंदर क्यों नहीं हूँ, क्यों मैं इतनी अगली हूँ। अब यहाँ पे से हमें पता चलता है कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी लो है, क्योंकि वो सोचती है कि वो अच्छी नहीं दिखती, और जिस वजह से वो बहुत सारे काम कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाती और मोस्ट ऑफ द काम उसके बिगड़ जाते हैं इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने के कारण। अब वो खुद से सोचती है कि मैं कभी भी किसी कहानी की लीड नहीं बन सकती, हीरोइन नहीं बन सकती, क्योंकि मैं बहुत अगली हूँ। तभी वो ये सोच के साथ एलिवेटर पे घुसती है और उसको दिखाई देता है कि एलिवेटर पे कुछ इस मॉल पे कॉन्टेस्ट चल रहा है जिस पे वो आपको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। वो मन ही मन सोचती है, हम रोबोट थोड़ी हैं जो हमें ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तभी एक बच्चा उसकी तरफ देखता है और आहान गोंगजू उसे देखकर हाई बोलती है कि वो बच्चा रोने लग जाता है। वो बच्चा बोलता है कि मुझे अगली आंटी से डर लगता है। ये सुन वो बहुत एम्बैरस हो जाती है और उसके आसपास के लोग उसे देखकर हंसने लग जाते हैं। वो घबराई हुई एलिवेटर से बाहर दौड़ती है और भागती है। भागते भागते वो एक आदमी से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। वो आदमी बड़ी तमीज़ से उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, और उसे उठाकर बेंच पे बैठाता है। उसको ड्रिंक्स भी ऑफ़र करता है और लिफाफा दिखाकर बोलता है कि ये जब मैं तुमसे टकराया था तुम्हारे बैग से गिर गया था। उस पर आहान गोंगजू बोलती है, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे कॉन्टेस्ट पे पार्ट नहीं लूँगी। इस पर लड़का पूछता है क्यों, तो आहान गोंगजू बोलती है क्योंकि मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ कि मैं ऐसे किसी कॉन्टेस्ट पे पार्ट लूँ। और तभी उसको एक कॉल आता है उसके एक टूरिस्ट का, और वो उसकी हेल्प करने चली जाती है फटाफट पे बैग लेके। वहाँ जाकर जब वो अपना बैग खोलती है तो उसका बैग खुलता नहीं और उसको याद आता है कि गलती से उसने अपना बैग ना लाकर उस आदमी का बैग ले आई है। वो भागी भागी उसी सेम जगह पर उस आदमी को ढूंढने जाती है, पर वो आदमी वहाँ नहीं होता। वो बहुत सारी जगह ढूंढती है पर उसको नहीं मिलता। पर जब फाइनली वो आदमी उसे मिलता है, आहान गोंगजू उसे पीछे से पुकारती है, पर वो बस चलता ही जाता है। उसका पीछा करते करते आहान गोंगजू एक गैलरी पे घुस जाती है, जहाँ पे वो लड़का मैजिकली एक दीवार के आर पार हो जाता है बिना किसी दरवाजे के। ये देख आहान गोंगजू बहुत चौंक जाती है और वो खुद भी उस दीवार को छूने ही लगती है कि वो भी उस दीवार के आर पार हो जाती है। वो बहुत सरप्राइज्ड होती है कि मैं इस दीवार के आर पार कैसे आ गई। आसपास देखने पर वो बिल्कुल सेम उसी मॉल की तरह दिखता है, पर यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं होता। किसी को ढूंढने के लिए वो आगे बढ़ती है और पहुँच जाती है एक परफ्यूम के सेक्शन पे। वहाँ पे वो एक शोपीस देखती है जो कि क्रिस्टल का है और उसके अंदर एक लेडी डांस कर रही है। वो उसको टच करने ही जा रही होती है कि उसके हाथ से गलती से एक परफ्यूम की बॉटल गिर के टूट जाती है। वो घबराकर इस परफ्यूम की बोतल को समेट ही रही होती है कि कोई उसे बोलता है, तुम कौन हो? और वो अचानक से उठकर देखती है और ये होता है कोई दूसरा इंसान। वो बोलता है,
क्या तुम इंसान हो? अगर तुम इंसान हो तो तुम यहाँ आए कैसे? तुम्हें ये जगह के बारे में पता कैसे चला? इस पर आहान गोंगजू बहुत घबरा जाती है और बोलती है आई एम सॉरी, और मैं यहाँ से बस जाने ही वाली थी। और वो घबराकर वहाँ से जाने ही लगती है कि यह आदमी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो एलिवेटर खोलती है तो वहाँ ये उसको मिल जाता है। ये भाग भाग के रेस्टोरेंट की टेबल के नीचे छुप जाती है तो ये वहाँ भी पहुँच जाता है। अब ये आहान गोंगजू को टेबल से बाहर निकलने को बोलता है। घबराई हुई आहान गोंगजू बाहर तो निकल जाती है पर बोलती है आई एम सॉरी, अगर तुम मेरा पीछा उस परफ्यूम के लिए कर रहे हो तो मैं सारे पैसे चुका दूंगी। तभी वो लड़का बोलता है कि वो परफ्यूम पूरे 100 साल पुराना था, आखिर तुम कैसे उसके पैसे चुकाओगी? इस पर आहान गोंगजू बोलती है इतना ज़्यादा पुराना परफ्यूम तो यहाँ क्यों रखा था? किसी मॉल पे, किसी म्यूज़ियम पे क्यों नहीं रखा था? और तभी वो आदमी बोलता है तुम बहुत ज़्यादा डम हो और तुम्हें क्या सच में कोई आइडिया नहीं है कि तुम कहाँ हो? इस पर आहान गोंगजू उस आदमी को ऊपर से नीचे देखते हुए बोलती है कि क्या मैं मर चुकी हूँ, क्योंकि उसके आदमी की शक्ल में उसको एक भूत दिखाई देने लग जाता है और बोलती है तुम एंजल ऑफ डेथ हो ना? तभी वो आदमी कहता है मैं एंजल ऑफ डेथ नहीं, मैं मैसेंजर ऑफ ब्यूटी हूँ और अब तुम मुझे फॉलो करो। वो उसे फॉलो कर ही रही होती है कि वो पूछती है कि आप श्योर हो मैं वही हूँ जिसको आप ढूंढ रहे थे? क्योंकि आपको मेरा नाम भी नहीं पता और आप एक अनजान लड़की को खुद को फॉलो करने को कह रहे हो। तभी वो आदमी बोलता है हाँ, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता और ना ही मुझे इससे मतलब है, पर जैसे कि अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो मुझे तुम्हारी विश पूरी करने में हेल्प करनी होगी। और उसे एक गैलरी पे लेकर जाता है। वहाँ पर आहान गोंगजू बोलती है कि फिर मैं ही क्यों, मैं तो उतनी सुंदर भी नहीं हूँ कि मुझे कुछ विश ग्रांट की जाए। तभी वो आदमी बोलता है बहुत गुस्से में कि यही तुम इंसानों की प्रॉब्लम है, तुम हर चीज़ केवल ब्यूटीफुल और लुक्स के बारे में बना देते हो। तुम हमेशा बार बार खुद को दूसरों से कंपेयर करके खुद ही नीचा फील करने लग जाते हो और ये सोचते हो कि सुंदरता ही सब कुछ है, उसी से सब कुछ होगा और वही सबसे बड़ी है। इसी वजह से हम लोग तुम इंसानों के बीच में नहीं रहते अब। तभी आहान गोंगजू कुछ बोल नहीं पाती और चुपचाप उसे फॉलो करने लग जाती है। यह आदमी उसे एक रूम पे ले जाता है जो कि पूरा मिरर ही मिरर से भरा है। वो मिरर्स को देख अपनी आंखें मींच लेती है और सर झुका लेती है। उस आदमी के पूछने पर वो बोलती है कि मुझे मिरर पसंद नहीं है, क्योंकि जितनी भी बार मैं मिरर पे देखती हूँ मैं अगली ही दिखती हूँ, मेरे को कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई देता है खुद पे। इतने पर वो आदमी एक मिरर उसकी तरफ लौटाता है और उसे देखने को कहता है। हिम्मत करके आहान गोंगजू उस मिरर पे देखती है तो उसे एक रिफ्लेक्शन फील होता है और वो आंखें बंद करती है तो वो फ्लैशबैक पे चली जाती है अपने हाई स्कूल के, जहाँ पे वो बैठी है और उसको बैलेट करने का काफ़ी शौक है। वो बैलेट की ड्रेस पहन के और मेकअप लगाकर डांस मूव कर ही रही होती है कि वो गिर जाती है। ये देख उसकी बाकी क्लासमेट लड़कियाँ उस पर काफ़ी हंसती हैं और उसका काफ़ी मजाक उड़ाती है कि कैसा मेकअप किया है और इतनी बदसूरत हो के सोच भी कैसे रही है कि वो डांस करेगी। और यहीं पे इसे दिखाई देता है कि आहान गोंगजू का सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो चुका है, क्योंकि उसको हाई स्कूल पर उसके लुक्स के लिए काफ़ी बुली किया गया है। तभी वो अपनी आंखें खोल के उस आदमी से पूछती है ये क्या था? इस पर वो आदमी बताता है यहाँ पे जितने भी मिरर्स हैं वो या तो तुम्हें ऐसी चीज़ दिखाते हैं जो तुम याद रखना चाहते हो, या तो वो ऐसा मोमेंट दिखाते हैं जो तुम बिल्कुल याद नहीं रखना चाहते, और ऐसा लगता है कि तुमने अभी वही मोमेंट देखा है जो तुम बिल्कुल याद नहीं रखना चाहती हो। इस पर वो एक मिरर को फ्लिप कर देता है और वो वापस से वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ पे से उन्होंने शुरुआत की थी। वो आहान गोंगजू को एक परफ्यूम चुनने को बोलता है और आहान गोंगजू 2 परफ्यूम की बॉटल्स निकाल कर बोलती है मुझे ये परफ्यूम्स हमेशा से लेने थे, और पूछती है क्या कोई तुम्हारे पास ऐसा परफ्यूम नहीं है कि तुम मेरे पे छिड़को और मैजिकली मैं बहुत सुंदर बन जाऊं। इस पर वो आदमी बोलता है वो परफ्यूम वही है जो तुमने स्टार्टिंग में तोड़ा था। आहान गोंगजू सैड हो जाती है पर यह आदमी उसके हाथ से एक परफ्यूम लेकर उस पर छिड़क देता है, और छिड़कते ही जब उसकी आँख खुलती है वो होती है रियल मॉल पे। आंखें खुलने पर वो सोचती है कि ये सब सपना था और सैड हो जाती है। तभी वांग बिटान बोलती है तुम पे से परफ्यूम की खुशबू क्यों आ रही है, और अपने पैरों के पास वो वही इनविटेशन कार्ड देखती है। वो उस इनविटेशन कार्ड को खोलती है तो वहाँ पर उसी लड़के का
फेस छपा होता है जिसने अभी अभी उसकी हेल्प की थी। अब वो सोचती है ये सारी चीज़ें देखकर कि वो सपना नहीं, वो असलियत थी, और वो भागी भागी जाती है उसी सेम वॉल के पास। तभी उस वॉल के पास पहुंचते ही वो फिर से उस वॉल के आर पार हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि शायद अब कुछ सच में मैजिक होगा जिससे मैं ट्रांसफॉर्म होके बहुत सुंदर बन जाऊंगी। वो लोग को ढूंढते ढूंढते पहुंचती है इंफॉर्मेशन डेस्क पे और देखती है कि अब वहाँ कोई और ही आदमी खड़ा है। और यहीं पर पार्ट 1 का एंड हो जाता है। अब क्या आहान गोंगजू सच पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और कॉन्फिडेंट बन पाएगी? और ये मॉल क्या है? क्या ये सच में कोई मैजिक मॉल है या फिर बस कोई एक थीम्ड मॉल या स्कीम है इस मॉल की? और वो आदमी बार बार ये क्यों बोल रहा था कि तुम इंसान? अगर वो इंसान नहीं है तो फिर क्या है? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा पार्ट 2 में, जो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि तभी मैं इतने अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने ला पाऊँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।